अस्सलामुअलैकुम जी नाजरीन, दो तीन अहम मौज़ूआत हैं और ख़ास कर दो अहम मौज़ूआत जिन पर बात करनी है। सबसे पहली बात तो है ऑडियो वीडियोज़ का मामला जो है। दूसरा जो इमरान खान साहब ने मारिया मेमन को इंटरव्यू देते हुए एक बात की असम्बली तोड़ने के हवाले से, उसको किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात जो है वो हम ये करते हैं कि ऑडियो वीडियोज़ का जो मामला चल रहा है वो दोबारा पता नहीं लोगों को कौन मशवरा देता है, कौन कहता है कि हर कुछ अरसे बाद जो है वो आप लोग यही सेम प्रैक्टिस जो है, सेम एक्सरसाइज जो है वो रिपीट करें। और पहले भी जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आप 100 दफ़ा एक ही बात, एक ही काम रिपीट करते रहते हैं और अगर आप लोग एक ही रिज़ल्ट मुख्तलिफ रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करें तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एक ही काम से मुख्तलिफ रिज़ल्ट कभी भी आपको अचीव नहीं होते। तो पहले भी आपने ये करके देख लिया, उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने तमाम तरह के कार्ड उसके ख़िलाफ़ खेले, उसके ख़िलाफ़ मज़हब कार्ड, करप्शन कार्ड और तालिबान खान, एंटी फेमिनिन, ठीक है, यानी ख़वातीन के ख़िलाफ़ और कई ऐसी चीज़ें, दहशतगर्दी, हाँ जी, और इसके साथ गद्दारी भी, फिर उसके वो मुकदमात भी बने, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आपने उसकी एक जो जाली किस्म की, एक गंदी किस्म की, गलीज़ किस्म की ऑडियोज़ भी बना के पेश की, लेकिन आवाम को उससे कुछ फ़ायदा या कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर दूसरा क्या है कि आप लोग जब इस तरह की बात करते हैं और हमें पता है कि हमारी जो कौम बड़ी शानदार कौम है और इनको इतनी छोटी मोटी जो वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, इससे कोई मज़ा नहीं आता, कोई फ़ायदा नहीं होता, ये इंजॉय नहीं करते इस बात को। आपको पता है कि हमारी जो पाकिस्तानी हम जो लोग हैं, ये एक ख़ास इंडस्ट्री है, उसकी जो मूवीज़ होती हैं वो देखने में हम दूसरे नंबर पे आए थे। तो इतनी जब HD किस्म की, इतनी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़, ऑडियोज़ देखने के, सुनने के आदी हूँ, तो छोटी मोटी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा फिर ये है कि वो जो नई ऑडियोज़ जो रिलीज़ की हैं वो इंतहाई शर्मनाक बात, मतलब शर्मनाक उनकी तरफ से तो नहीं है, जो बात कर रही थी जो ख़वातीन, उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो रिलीज़ करने वाले हैं, जो ख़ासकर जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और जो बाकी जो लोग ये जो काम करते हैं, रिलीज़ करते हैं, उनके लिए फिर ज़ाहिर बात है, बड़ी शर्मनाक बात है कि जब आप लोग इंतहाई इतने लो लेवल पे आ चुके हैं कि आप लोग घरेलू जो औरतें हैं जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो आम एक कॉमन सिटीज़न है, वो हमारी तरह हैं, तो क्या उनका कोई राइट नहीं है? रिलेटिव्स होना, रिश्तेदार होना, ये कोई गुनाह की बात है? तो क्या वो आम पाकिस्तानी नहीं है? वो आइन की बात नहीं कर सकते? वो उन इलेक्शन उनका कोई कंसर्न नहीं है? तो अगर वो इलेक्शन के बारे में बात करते हैं, आवाम के बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? इन लोगों को क्या तकलीफ़ हो रही है? और फिर जो दूसरा एक जो नून लीग की तरफ से एक बड़ा घिनौना किस्म का एक कारनामा, एक जो काम किया जा रहा है, वो क्या है? वो ये कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब की जो सास हैं, वो तकरीबन 80-90 साल की होंगी, तो उनके बारे में जो गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है और उनके बारे में कहा जा रहा है कि इमरान खान उनका क्रश है। तो शेम ऑन यू, इतनी शर्म की बात है कि इतनी एक बुज़ुर्ग और इतनी मुअम्मर किस्म की और इतनी एजड औरत और इतनी मुअज़्ज़ज़ एक सीनियर सिटीज़न के ख़िलाफ़ आप इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरा फिर ये कि इमरान खान ने जो मारिया मेमन साहिबा को इंटरव्यू देते हुए जो बातें की हैं, और ख़ास कर फिर उसमें जो एक नुक्ता था वो असम्बली डिज़ोल्व करने के हवाले से था और उसको बड़ा मैनिपुलेट किया जा रहा है और उसमें इस सारे प्रोपेगेंडा फैलाने में जियो जो है वो बड़ा पेश है। जैसा कि उनकी पहले ये बड़ी पुरानी आदत है, वो प्रोपेगेंडा करने के माहिर हैं, एक तरफ जो ख़बरें होती हैं वो चलाते हैं। तो इस दफ़ा भी यही हुआ कि इमरान खान के बारे में ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने जनाब तो जो असम्बली जो डिज़ोल्व की है, पंजाब असम्बली और KP असम्बली, वो जनरल बाजवा के मशवरे से डिज़ोल्व की हैं, यानी जनरल बाजवा ने उनको तजवीज़ दी थी तो वो डिज़ोल्व उनके कहने पे की है। तो उनके लिए ये अर्ज़ है कि वो जो उन्होंने बात की है उसका हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि उन्होंने जनरल बाजवा की नसीहत पर अमल करते हुए बात की। असल में मामला क्या है? मामला ये है कि जब इमरान खान जब अर्ली इलेक्शंस की बातें कर रहे थे तो अभी तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है, सबको पता है कि इनका क्या नेक्सस था आपस में, और जनरल बाजवा ने किस तरह से इनको NRO देकर और इनको किस तरह से इनकी जान बख्शी करवाई और अपने लिए फिर सारी बात है, अपने लिए भी सहूलियात पैदा की और अपनी जो
बड़ी बड़ी जो जायदादें बनाई और फिर उस पर बड़े मसाइल भी बने, लोगों को फिर उठाया भी गया सहाफ़ी को ये ख़बर लीक करने पे। हालांकि वो जो जायदाद थी उसकी वो डिस्क्लोज थी, वो बिल्कुल ज़ाहिर थी, उसने वो ज़ाहिर की। बहरहाल इररेलेवेंट है ये इस बात को छोड़कर कि जनरल बाजवा ने जो इनका जो नेक्सस था वो बिल्कुल ज़ाहिर है। जनरल बाजवा और मुस्लिम लीग नून का नवाज़ शरीफ को और शहबाज शरीफ एंड पार्टी और जो बाकी PDM है उनको किस तरह से इक़्तिदार में लाया गया। तो फिर ये कि ये सारे लोग उसमें शायद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरीम नवाज़, मरीम औरंगज़ेब वगैरह वगैरह और पीपल्स पार्टी से भी काफ़ी लोग ये इमरान खान को कहते थे अगर अर्ली इलेक्शन चाहिए तो करें असम्बली डिज़ोल्व और आए इलेक्शन में, हम एक दिन उसका इंतज़ार नहीं करेंगे और हम आपको इलेक्शंस देंगे। तो यही बात इमरान खान को जनरल बाजवा ने भी, तो वो ये कोई सीरियस बात नहीं थी, वो उसी तरह की वो तड़ी लगा रहे थे कि जो जनरल बाजवा और बाकी लोग जो हैं जैसे वो बाकी ताना देते थे कि इमरान खान में इतनी जुर्रत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतनी बड़ी हिम्मत कर सके और अपनी, क्योंकि उनको लगता है कि ज़ाहिरी बात है हुकूमत छोड़ना इनके लिए तो बड़ी एक नामुमकिन काम है। और ये हमेशा से ये कहते थे कि जब ये नायल भी हुआ था नवाज़ शरीफ, तो जो मलिका सर्जरी जो मरीम नवाज़ जो है वो कहती थी कि हम कभी भी वज़ीर आज़म हाउस नहीं छोड़ेंगे। तो उन पर नईम बुखारी जो उन्होंने कहता था कि क्यों तुम्हारी पुप्पी का घर है जो नहीं छोड़ोगे, क्यों नहीं छोड़ोगे। तो बहरहाल इन लोगों के लिए इक़्तिदार जो है वो छोड़ना और उससे निकलना हमेशा से बड़ी मुश्किल बल्कि नामुमकिन सी चीज़ है। तो इनको भी यही लगता है कि एक शख्स जो है वो अपनी हुकूमत कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन ये जो इमरान खान को ताना देते थे, चैलेंज देते थे, तो जनरल बाजवा ने भी उसी टोन में कहा था कि अगर आपको इलेक्शन चाहिए, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप लोग असम्बली डिज़ोल्व करके देखें, फिर पता चलता है फिर इलेक्शन हम करवाएंगे। तो बहरहाल जो भी था इलेक्शन करवाना ये इलेक्शन कमीशन की और बाकी इदारों की जो ज़िम्मेदारी है वो इससे भाग रहे हैं। और दूसरा फिर जो PDM की जमातें हैं वो आवाम से भाग रही हैं। बाकी जो हमारा वज़ीर ख़ारजा है वो पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहा है, हर जगह जा रहा है और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो इंडिया भी जाने की भी तैयारी कर रहा है। लेकिन नहीं आना, तो आम के सामने नहीं आना, लोगों के सामने, क्योंकि अब ये आ नहीं सकते। इनको पता है कि अब लोग जो हैं वो हमारा किस तरह से हमारी जो सियासी मौत है लोगों के सामने आना, लोगों के पास जाना। तो बाकी दुनिया घूमें फिरें, इंजॉय करें, मज़े करें। और जिस तरह से वज़ीर आज़म भी बेशुमार दौरे कर चुका है तो ये भी इस तरह से कर रहे हैं। इलेक्शन करवाना, इलेक्शन से भागना अब ये इनका काम बन चुका है। और अगर इमरान खान ने असम्बली डिज़ोल्व की थी तो फिर तो इसका ये मतलब है कि उसने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया और ये लोग हैं फिर वही भाग रहे हैं। वो जो इमरान खान कहता है कि जब वो जैसे क्रिकेट में होता है कि जो टीम हार रही हो वो विकेटें और बैट वगैरह उठा के भाग जाता है और भाग जाते हैं वो टीमें, तो इमरान खान ने उनको कहा कि ये रोंदू टीमें हैं। तो ये वाक़तन ये रोंदू टीमें हैं, ये मुकाबला नहीं कर सकते और उससे भागने की हर तरह कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं ये कहाँ तक जाते हैं। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।